जय भीम साथियों, जय बिरसा, जय आदिवासी। मैं नरेंद्र सोलंकी आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ चुका हूँ। आज बात सरकारी विभाग में जो नौकरियां हैं उसको लेकर बात की जा रही है। शिक्षा विभाग में जो नौकरियां खाली पड़ी है, और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश स्कूलों के मामले में 17वें नंबर पर स्थान पर प्राप्त हुआ देश के अंदर। देश में जो भी राज्य इस रैंकिंग में है उस रैंकिंग में मध्य प्रदेश 17वें नंबर पर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा शिक्षकों की हालत क्या है, स्कूलों की हालत क्या है आज की तारीख में। ये 30 जून का आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। देश के अंदर शिक्षकों को लेकर जो पद भर्ती हुई है या पद खाली पड़े हैं उसका आंकड़ा दे दूं मैं आपको। 10,60,129 पद आज की तारीख में देश के अंदर खाली पड़े हैं शिक्षकों के। मतलब कुछ आंकड़ा 10 लाख पड़े हुए हैं खाली। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कितने जो पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के, वो है 51,772 पद मध्य प्रदेश के अंदर खाली पड़े हुए हैं शिक्षकों के। ये शिक्षकों के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। मतलब देश के अंदर, मतलब प्रदेश के अंदर इतनी शिक्षकों की भर्ती है जो सरकार, राज्य सरकार कर सकती है, पर वो भर्ती करना नहीं चाहती। अगर इसी दौर पे आगे बात करूँ तो फरवरी 2019 में जो शिक्षकों की भर्ती के लिए बात की जा रही थी और जो भर्ती करना थी सरकार को, वो भर्ती भी सरकार ने अभी तक विलंबित कर रखी है। नियुक्तियां नहीं दी है अभी तक उन बच्चों को नियुक्तियां नहीं मिली है। अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं मैं आज की तारीख में। देश के अंदर शिक्षा विभाग, मतलब प्रदेश में शिक्षा विभाग का आलम क्या है, शिक्षा व्यवस्था का आलम क्या है, मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश में 2760 स्कूलें ऐसी है जिनमें लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। ये प्रदेश की एक विडंबना है। 1580 स्कूलें ऐसी है जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। बिजली की व्यवस्था तो 4,335 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 1580 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है। ये बता रहा हूं मैं आपको। 30 जनवरी का जो आंकड़ा आया है 2021 का, मैं उसके हवाले से आपको ये सब खबरें दे पा रहा हूं, जो जानकारी का आंकड़ा मैं दे पा रहा हूं। अब देश के अंदर एक नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी बढ़ेगी। बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है स्कूलों के अंदर, तो बेटी पढ़ेगी कैसे? सोचिए थोड़ा। मतलब बेटियों को पढ़ने की बात की जाती पर उसी स्कूल के अंदर उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। 2360 स्कूल ऐसे हैं जहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है लड़कियों के लिए। बात कीजिए, देखिए विडंबना, देखिए प्रदेश की विडंबना है। और इसके आगे बात की जाए तो 6,000 ऐसे स्कूल है जो प्रभारी प्राचार्यों के माध्यम से चल रहे हैं। प्रभारी होता है प्रिंसिपल, उसके माध्यम से चल रहे हैं। 6,000 स्कूल ऐसे हैं। अब आगे बात की जाए तो प्रदेश के अंदर 18,000 स्कूल ऐसे हैं जो मात्र एक शिक्षक के ऊपर चल रहे हैं। 18,000 स्कूल। देखिए अब देश कैसे पढ़ेगा या प्रदेश कैसे पढ़ेगा, सोचिए। 18,000 स्कूल ऐसे हैं जो मात्र एक शिक्षक के ऊपर डिपेंड है। सोचिए, सोचने वाली बात है। पर जो देश की नई शिक्षा नीति कहती है 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक अनिवार्य रूप से काम करे। एक तरफ सरकार कहती है 30 बच्चों पर एक शिक्षक, वहीं सरकार के आंकड़े से प्रदेश का आंकड़ा है कि 18,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर मात्र एक शिक्षक काम कर रहा है। विडंबना है देश की। अगर ऐसे ही बात करते रहें तो आगे वर्तमान में बात की जाए
तो देश के अंदर कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है। शिक्षा के ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता है प्रदेश में? अगर शिक्षित बनेगा तो वो सवाल खड़े करेगा, तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी बच्चा पढ़े। हम तो यही मान के चले कि शिक्षा विभाग द्वारा जो ऐसी नीतियां बनाई गई हैं, शिक्षा विभाग में इतने पद हैं, शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत पड़ती है, पर भर्तियां नहीं कर रहे हो। अभी मध्य प्रदेश में 6000 लगभग स्कूल बंद हुए थे, आपको याद हो आंकड़ा, तो एक खबर चली थी। मतलब सोचिए, जो देश शिक्षा के मामले में अव्वल होना चाहिए, क्योंकि देश के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े माने जाने वाले नॉलेज और नोबल भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश से थे। और बात करें प्रदेश की तो महू जिले के थे, महू से ताल्लुक रखता था उनका। मध्य प्रदेश में ये चीज सोचना चाहिए। शिवराज सरकार का जो भिकानगांव दौरा था वो कैंसिल कर दिया गया बारिश के चलते। झाबुआ, अलीराजपुर झाबुआ चंद्रशेखर की भूमि की, जहां पर बेरोजगार युवा आंदोलन खड़े कर रहे हैं। एक तरफ कर्मचारी अधिकारी संघ, रोजगार सहायक सचिव, ये लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मतलब चल क्या रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। सरकार किस तरीके से चल रही है, किस योजनाओं के अंतर्गत चल रही है, किन योजनाओं को बताना चाहती है, कोई खबर नहीं है। मतलब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जब इतने पद खाली पड़े हैं, 91,972 पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के, भर्ती कीजिए, नहीं कर रहे। जो भर्ती करना थी वो भी अभी उनको नियुक्ति नहीं दी है। शिक्षा विभाग में ये आलम है कि शिक्षा, अगर बच्चे को शिक्षा देने के लिए 30 बच्चों पे एक शिक्षक मौजूद नहीं है प्रदेश के अंदर। स्वास्थ्य की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरीके से सरमराई हुई है। आपने कोविड के दौरान देखा होगा किन हालातों से देश गुजरा है। एक सांसद लोकसभा के अंदर एक बयान जारी होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ है? जो व्यक्ति घंटों घंटों ऑक्सीजन की लाइन में लगा है उसे पता है। जो व्यक्ति अपने साथ मरीज को कार में ले जाकर कार को अपने बेड की तरह यूज कर रहा था उसे पता है। सोचिए थोड़ा, बयान दे, आप संसद में एक बयान जारी करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। पर जब दिल्ली के हालात देखे, हमने खुद खरगोन के हालात देखे हैं। खरगोन में कई घंटे लाइन में लगकर लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लिया है। तो देश किस दिशा में जा रहा है? विडंबना है देश की, कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। युवा एक ऐसी पीढ़ी है जो अगर चाहे ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। अब युवा बेरोजगारी की तादाद पे खड़ा है। बेरोजगारी लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के पहले भी थी, पर लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ी और बढ़ गई, क्योंकि लॉकडाउन में कई फैक्ट्रियां बंद हुई। फैक्ट्रियां बंद होने से कई रोजगार चले गए, और जो सरकारी विभागों में रोजगार देने की क्षमता थी उसे भी खत्म कर दिया गया सरकार द्वारा। रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया, एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हो गया है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, जिसमें सरकारी विभाग द्वारा कई वैकेंसियां जनरेट की जाती थी, उसे भी बंद कर दिए गए। सरकार के नए गजट नोटिफिकेशन के अंदर यह बता दिया है कि आप सरकारी विभागों में नए पद नहीं निकाले जाएंगे। इससे क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ तो बदलाव चाहिए ना। तो युवाओं को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। सरकार के जहां भी नुमाइंदे दिखे उन्हें घेरो, उनसे पूछो कि आपकी सरकार हमें रोजगार देने के लिए क्या कर रही है। युवा पूछ सकता है, युवा के पास इतनी पावर है।
कहीं भी सरकार के किसी भी प्रोग्राम चल रहा हो, किसी के कोई मंत्री आया हो, कोई प्रभारी मंत्री आया हो, कोई सांसद आया हो, कोई विधायक आया हो, जो सरकार के अंदर है और सरकार की बात रखता है, उसे घेरिए और उससे पूछिए कि प्रदेश के अंदर ये शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सही है, प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। उससे पूछिए आपकी तनख्वाह आपको प्रॉपर समय पे मिल रही है, पर जो शिक्षक थे उनकी पेंशनें क्यों बंद कर दी गई। आपका रोजगार भत्ता मिल रहा है, आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है, पर जो कर्मचारी है उसे उसका रोजगार भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप उससे पूछिए आपकी गाड़ी में डीजल डलाने के लिए हमारे टैक्स का पैसा रहता है, उसे भत्ते की जरूरत थी, उसे भत्ता दिया गया, पर जब राजनीति एक सेवा है तो फिर इसके चुनाव लड़ने के बाद इन्हें पेंशन क्यों दी जाती है, पूछिए इनसे। आप सभी लोगों को पूछना पड़ेगा। या तो तुमने जो क्वालिफाइड इंसान था, जिसने क्वालिफाई कर कर सरकारी नौकरी पाई, उसको तुम पेंशन नहीं दे रहे हो, पर ये जो जन नेता है उनको आप पेंशन दे रहे हो। ये तो सेवा करने बैठे थे ना भाई, इसीलिए तो ये राजनीति करने आए थे, सेवा के भाव से। सेवा, अगर कोई समाज सेवी है तो पैसे लेता है क्या। उसे पूछिए कि समाज सेवी अगर आप हो, आप राजनीति कर रहे हो, तो आपको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। आप लिखित में लीजिए उसके नोटिस से, उसके लेटर पैड पे, हेड पे उसके लिखवाइए कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए, इस पे साइन करके जमा करवाइए उससे। जो युवा, जो शिक्षक, जो क्वालिफाई करके एक नौकरी पाता है अपनी पढ़े लिखे कर, उसको पेंशन देना बंद कर दिया है सरकार ने। पर जो राजनेता, उसकी पेंशन आज तक चल रही है। एक बार 5 साल का विधायक चुनाव जीतिए, जिंदगी भर बैठ के खाइए, फिर जन सेवा कीजिए या नहीं कीजिए, उस पर कोई दो मत वाली बात नहीं। एक बार विधायक बनने के बाद आप खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ऐसा बेरोजगार युवा को भी कह दीजिए भाई, बेरोजगार युवा को, नौकरी पाने वाले को कि 5 साल नौकरी कीजिए पूरी दमखम से और बाकायदा पेंशन पाइए पूरी जिंदगी। वो नियम खत्म कर रहे हो तो क्यों? क्योंकि देश के राजनेताओं के पास कानून बनाने की व्यवस्था है, इसलिए वो कुछ भी कानूनों में फेरबदल कर कर अपनी पेंशनें, अपनी सैलरी, अपनी महंगाई भत्ता बढ़ा सकते हैं। बेरोजगार युवा के पास पावर नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। समझिए इस चीज को और देखिए उस चीज के बारे में, सोचिए उस चीज के बारे में। प्रदेश के अंदर कई लोग सेवाएं देने के लिए बैठे हैं, कई लोग सेवाएं दे रहे हैं, उनकी पेंशनें बंद कर दी है। पेंशन व्यवस्था तो करिए यार, चालू करिए ना पेंशन व्यवस्था। क्या दिक्कत है आपको? समस्या क्या है? सरकार का पैसा थोड़ी है, गवर्नमेंट का पैसा थोड़ी है, ये आम जनों का पैसा है। चंद उद्योगपतियों के हाथ में सरकार रख देने से, चंद उद्योगपतियों के हाथ में सरकार बेच देने से क्या होगा? सोचिए उस चीज को। देश का युवा अगर जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा व्यवस्था की आंकड़ों की बात करी मैंने, आपको बताया कि कहां पे कितने पद खाली है। आप आवाज उठाइए, उस पद को भरवाइए। जो स्कूलों की बिल्डिंगें नहीं बनी है, स्कूलें, आंगनवाड़ी दूसरी जगह लग रही है, उसके ऊपर आवाज उठाइए। चलो इसी के साथ जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम आप सभी लोगों को। जय बिरसा, जय आदिवासी।